राजकीय महाविद्यालय बीदासर की ई कंटेंट श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत बीए तृतीय वर्ष अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के भाग आसियान संगठन इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। इस विस्तृत चर्चा में हम इस संगठन की स्थापना से लेकर अब तक के विकास क्रम के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपके सामने स्लाइड में जो निशान दिखाया जा रहा है, जो झंडा दिखाया जा रहा है, वो आसियान संगठन का झंडा है। इसमें धान की 10 बालियां हैं जो इसके 10 सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व करती है। ये आप देख पा रहे होंगे ASEAN, आसियान, जिसका फुल फॉर्म अगर हम देखें तो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का संगठन। और इसके 10 सदस्य देश हैं जिनके झंडे आपको सामने स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं। इनको अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो कुल ये 10 देश हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप वापस गिनेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये सभी 10 सदस्य आसियान के सदस्य देश हैं। आसियान के सदस्य देशों की विस्तृत सूची विश्व के नक्शे पे आपको दिखाई दे रही होगी। ये फिलीपींस, ये ब्रुनेई, इसके बाद में इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, सिंगापुर, थाईलैंड, म्यांमार और लाओस। ये 10 सदस्य हैं जो आसियान के सदस्य हैं। और इनमें से भी आपको पता होगा कि 1967 में जब संगठन की स्थापना हुई तो 5 मूल सदस्य देश थे और उसके बाद में समय समय पर इसका विस्तार हुआ और बढ़ते बढ़ते ये सदस्य संख्या 10 तक जा पहुंची। आसियान मेंबर्स कंट्रीज आपको नक्शे में दिखाई दे रही है। अब हम इसके बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं कि कैसे इसकी स्थापना हुई, क्या इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। तो आसियान देशों के सबसे पहले तो ASEAN, आसियान का जो अंग्रेजी में फुल फॉर्म है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का संगठन हिंदी में हम कह सकते हैं। स्थापना 8 अगस्त 1967 बैंकॉक में। बैंकॉक घोषणा के माध्यम से 5 मूल सदस्य देश थे: इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। अगर हम नक्शे में देखना चाहें तो ये 5 जो मूल संस्थापक सदस्य थे: इंडोनेशिया, उसके बाद में मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और फिलीपींस। इनके साथ छठा सदस्य जुड़ा 1984 में ब्रुनेई, और इन 6 सदस्य देशों को कहा जाता है सिंह देश, टाइगर नेशन। जबकि उसके बाद में समय समय पे इसमें और भी विस्तार हुआ। 1995 में वियतनाम, 1997 में लाओस और अपने म्यांमार, और 1999 में अंतिम सदस्य के रूप में कंबोडिया। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं 1999 में इसकी सदस्य संख्या होगी 10। कंबोडिया, म्यांमार, लाओस और वियतनाम को कहा जाता है सिंह शावक, क्योंकि ये संगठन में बाद में जुड़े। आसियान का सचिवालय जकार्ता, इंडोनेशिया में है। आसियान संगठन का जो सचिवालय है वो इंडोनेशिया के शहर जकार्ता में है, जो राजधानी भी है इंडोनेशिया की। अब अगर हम बात करें इसकी और खास बातों की, तो दक्षिणी पूर्वी एशिया परमाणु मुक्त क्षेत्र संधि दिसंबर 1995 में बैंकॉक में आसियान देशों ने की, जिसके माध्यम से इन्होंने अपने क्षेत्र को परमाणु मुक्त क्षेत्र घोषित किया।
कि न तो ये 10 सदस्य देश खुद परमाणु हथियार विकसित करेंगे, न इनका इस्तेमाल करेंगे, और न विश्व के दूसरे देश इस क्षेत्र में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करें। आसियान का प्रथम शिखर सम्मेलन 1976 ईस्वी में बाली, इंडोनेशिया में हुआ। आसियान के उद्देश्य हैं दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के मध्य शांतिपूर्ण समुदाय की नींव मजबूत करना, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना, समान उद्देश्यों वाले अन्य जो अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन हैं उनके साथ घनिष्ठ सहयोग बढ़ाना, क्षेत्रीय शांति एवं स्थायित्व को बढ़ावा देना, यूएनओ चार्टर की पालना करते हुए। आसियान के मौलिक सिद्धांत जो 1976 में ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कोऑपरेशन इन साउथ ईस्ट एशिया नाम से जो संधि हुई थी उसके अंदर निर्धारित किए गए थे। एक दूसरे की स्वतंत्रता, संप्रभुता, समानता, अखंडता का सम्मान करना, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, विवादों का शांतिपूर्ण ढंग से समाधान और बल प्रयोग का त्याग। हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो सिद्धांत हैं वो भारत की जो गुट निरपेक्षता और पंचशील की नीति है उससे मिलते जुलते हैं। उसके बाद में आसियान ने कि जो हम कह सकते हैं ध्येय है, मोटो, वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी, एक उद्देश्य, एक पहचान और एक समुदाय। समय समय पे आसियान देशों ने अपने संगठन का विस्तार भी किया और सदस्यता के अलावा अन्य कई ऐसे मंच विकसित किए जिनके माध्यम से दक्षिणी पूर्वी एशिया के और जो देश हैं या विश्व के अन्य भागों के जो राष्ट्र हैं, चाहे वो यूरोप के हों चाहे अमेरिका के हों, उनको भी अपने संगठन से कैसे जोड़ा जा सके, कैसे कनेक्ट किया जा सके। और इसके लिए उन्होंने कई अन्य मंच विकसित किए जिनके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। दक्षिण पूर्वी एशिया शब्द का जनक माना जाता है एडमिरल माउंटबेटन को। क्यूबेक सम्मेलन 1953, इसमें सबसे पहले दक्षिण पूर्वी एशिया शब्द का इस्तेमाल किया गया। आसियान के सभी जो 10 सदस्य हैं वो ASEM व ACD के भी सदस्य हैं, ये भी आपको जानना महत्वपूर्ण होगा। अब अपनी बात करते हैं आसियान के द्वारा जो अन्य मंच विकसित किए गए हैं। तो आसियान के संगठन में सबसे पहली बात तो आती है कि आसियान का प्रतिवर्ष वर्तमान में 2, पहले 1 हुआ करता था लेकिन बाद में इसको बढ़ा के कर दिया गया, प्रतिवर्ष 2 शिखर सम्मेलन होते हैं। 37वां आसियान शिखर सम्मेलन 13 से 15 नवंबर 2020 को वर्चुअल मोड में आयोजित किया गया। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। वस्तुतः ये वियतनाम के हनोई शहर में आयोजित किया जाना था, लेकिन कोविड के प्रकोप के कारण इसे ऑनलाइन आयोजित किया गया, वर्चुअल मोड में आयोजित किया गया। और इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि रही RCEP। इस 37वें शिखर सम्मेलन में RCEP जो समझौता था, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी जो समझौता था, पहले ये 16 सदस्यों के बीच में था, लेकिन भारत के द्वारा इससे बाहर निकलने के बाद ये 15 जो देश हैं जिनमें 10 आसियान के सदस्य हैं और 5 अन्य देश हैं, उनके मध्य ये समझौता संपन्न किया गया। इसके अलावा